अम्मी आप लोग चले, मैं आती हूँ अभी। साथ साथ Against all odds, लड़की जीती। I'm so proud of you. थैंक यू अली, इस लड़ाई में मेरा साथ देने का बहुत शुक्र है। अब क्या सोचा है? जो कुछ हो गया मैं सबको भुला के आगे बढ़ने का सोचे। तो क्या अकेले ही आगे बढ़ोगी? देखते जिंदगी क्या क्या दिखाती है और किस किस से मिलवाती। इस लड़ाई में तुमने मेरा साथ दिया, मैं हमेशा याद रखूंगी। तुम भी माजी को माजी में रख के जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, पर हमेशा याद रखना, तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी होती। इसलिए खुश रहना। ठीक है। नाजरीन, सच और झूठ का फैसला अदालत ने कर दिया है और सहर मौज़म को इंसाफ मिल गया है। झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सच ही की होनी चाहिए और हुई है। मुजरिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून का हाथ हमेशा उससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उसे ही मिलनी चाहिए जो हक के रास्ते पर है। मगर रियासत की भी जिम्मेदारी है कि इस रास्ते को आसान बनाए। रियासत की जिम्मेदारी है कि हर शहरी को इस बात से बालातर होकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे कि वो मर्द है या औरत, अमीर है या गरीब, ताकतवर है या कमज़ोर। क्योंकि आखिर में सहर मौज़म का केस 4 ख़वातीन का केस बन गया था। एक खुद सहर मौज़म है जिसने अपने खिलाफ होने वाले जुर्म के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और फिर साबित कदम रही और अपनी लड़ाई लड़ती रही और आखिर जीत गई। सहर डरी नहीं, सहर झुकी नहीं, ना किसी धमकी ने उस पर असर किया और ना ही किसी लालच ने, और ना ही कोई प्रोपेगेंडा उसे रोक पाया। और दुरुस्त कहा था सहर ने कि अगर वो ना लड़ने का फैसला करती तो लड़ाई यहाँ तक कभी ना पहुँचती। दूसरी खातून मनीषा है जिसने अपने शौहर के साथ ताल्लुक को खतरे में डालकर सहर का साथ दिया और आखिरी वक्त तक दिया, और अपने शौहर को भी हक का साथ देने पर मजबूर किया। हमारे माशरे में ऐसी मिसाल ढूंढने से भी मुश्किल से ही मिलती है, मगर मनीषा इसकी जीती जागती मिसाल है और हम सबके सामने है। तीसरी खातून बिनिश है जिसने बतौर वकील पूरी ईमानदारी से ये केस लड़ा और सहर को फतह दिलवाई। ना सिर्फ अदालत में बिनिश ने सहर का साथ दिया बल्कि अदालत के बाहर भी दिया। और चौथी खातून किरण है जिसने आखिर में ही सही मगर अपने शौहर के खिलाफ सबूत सामने लाकर सच का साथ दिया, मगर बतौर एक मर्द। मैं आप सबसे भी मुखातिब हूँ कि जिम्मेदारी तो हम मर्दों की भी है, इस पूरे मुआशरे की भी है कि हम अपनी सोच बदलें, अपना रवैया बदलें। एक ऐसा मुआशरा जहाँ पहले ही ख़वातीन रेप केसेस को रिपोर्ट नहीं करती, उन्हें पहले ही विक्टिम ब्लेमिंग का सामना रहता है कि घर से अकेले क्यों निकली, देर से क्यों निकली, ऐसे वैसे कपड़े क्यों पहने, दुपट्टा किया या नहीं, बुर्का पहना या नहीं। और ये विक्टिम ब्लेमिंग इस हद तक होती है कि खातून खुद ये सोचने लगती है कि मुझे हिरासा किया जाने में या फिर मेरा रेप होने में कहीं मेरा भी कसूर तो नहीं है। ये कहना और सोचना छोड़ दें कि इल्ज़ाम झूठे होते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे के मर्द तो औरत की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकते हैं, हक़ाइक़ नहीं। सिर्फ 2021 से 2024 तक हमारे मुल्क में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के 1,74,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए, और पता नहीं कितने वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। 5,948 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया, 8,799 ख़वातीन को मारा पीटा गया, 2,304 ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद किया गया, 127 ख़वातीन पर तेज़ाब फेंका गया, 16,135 ख़वातीन का रेप और 1,636 ख़वातीन का गैंग रेप किया गया। और इन जराइम की अक्सरियत में मुजरिम कोई गैर नहीं बल्कि इन ख़वातीन का करीबी जानने वाला था। एक खातून ने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि वो शौहर और उसकी फैमिली के तशद्दुद और जहनी टॉर्चर से तंग आकर खुदकुशी कर रही है। वो मर गई मगर शौहर और उसकी फैमिली को बरी कर दिया गया। मगर जज ने बरी करते हुए इस बात पर सवाल भी उठा दिया कि हमारे मुल्क के कानून में
کسی کو خودکشی پر مجبور کرنے کے خلاف کوئی ٹھوس قانونی فریم ورک ہی نہیں ہے، خاص طور پر گھریلو تشدد کے کیسز میں، حالانکہ ہمارے پڑوسی ملک میں اس حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے۔ خواتین پر گھریلو تشدد کے کیسز میں صرف 1.3% لوگوں کو سزا ہوئی، اور سزائیں نہیں ہوتی، اسی لیے اوسطاً روزانہ 67 اغوا کے، 19 ریپ کے، 6 گھریلو تشدد کے اور 2 غیرت کے نام پر قتل کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ مگر ملک بھر میں 480 جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس ہونے کے باوجود ہزاروں کیسز کا بیک لاگ موجود ہے، اور صرف 0.5% کیسز میں سزائیں ہوئی۔ جب ایک عورت بات کرنے سے انکار کرے تو نو مینس نو، ملنے سے انکار کرے تو نو مینس نو، تعلق قائم کرنے سے انکار کرے تو نو مینس نو۔ آپ نے آگے نہیں بڑھنا، وہی رک جانا ہے، کیونکہ اس کی زندگی اس کی مرضی۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ سحر جیسے تمام سروائیورز کو انصاف ملے گا۔ اللہ حافظ۔